वालेकुम। मैं सबिया खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे मुल्क के हालात शायद अब कुछ बदल जाएं, शायद कुछ कुछ हालात सही हो जाएं। हम तो हर रोज़ इसी उम्मीद पे उठते हैं, इसी उम्मीद पे सोते हैं कि शायद किसी दिन हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, हमारे गरीबों को चैन और सुकून मिल जाए और वो इज़्ज़त की रोटी खा सकें। क्योंकि मुल्क में इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को अंदाज़ा है इस बात का। लोगों की परेशानियों को देखकर हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, हम क्या करें। लेकिन हुकूमत को टस-ए-मस नहीं होती, उनको इस बात का कोई होश नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं। किसी के पास खाने को नहीं है, कोई किराया नहीं दे पा रहा, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, कोई अपने कर्जे नहीं उतार पा रहा, कोई हर जगह जिस जगह सुनो यही परेशानियां आके बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि आमदनी का उनके पास कोई ज़रा नहीं रहा। महंगाई इतनी है कि 1 रुपया भी बचा नहीं सकते, बल्कि 15 तारीख को वो कहते हैं हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता कि हम लोग या तो जमा करें या कुछ रखें। ये तो आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गद्दारियाँ, चालाकियाँ, ये सब आपको आप लोगों ने कितनी गद्दारियाँ की हैं, कितनी आईनी तरमीम के पीछे कितने लोग गद्दार निकले, कितने लोग गद्दार नज़र आए, ये सब ने देख लिया है। महंगाई जो है आसमान पे पहुंची हुई है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हर चीज़ का बिल दे दे के हम पागल हैं। यहाँ तक कि ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई है कि जो पहले लोग बिल 10,000 की करते थे, अब वो 40,000 पे आ गई है। अब बताएं कहाँ से करें लोग, क्या खाएं और क्या क्या नहीं खाएं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को तो बस ये है कि हम अपने हाँ, हम जिंदा कौम हैं, हम बहुत अच्छी कौम है, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। अब नवाज शरीफ अपना सामान समेट समूट के वापस दुबई और हमें अपने मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ करना था वो कर लिया। जो वो चाहते थे वो उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी मर्जी की आईनी तरमीम कर दी, एड़ी चोटी का जोर लगा के अब वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। एक तरफ करप्शन इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान में चारों तरफ करप्शन ही नज़र आती है, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इक़्तिदार वालों के पीछे करप्शन इंतहा को पहुंच चुकी है। अब देखिए काजी साहब जो हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो वो कर गए हैं वो 70 सालों में भी नहीं सिमट सकता जो वो कर चुके हैं, जो मुल्क में उन्होंने कर दिया है। जिस तरह हालात पैदा करके वो जा रहे हैं, एक जज थे लेकिन उन्होंने बहुत मुल्क के हालात ख़राब किए और बहुत ही ज़्यादा ख़राब किए। जिस तरह से 3 सालों में लोगों ने अपनी ज़िंदगी, तो जितने साल भी वो रहे, 1.5-2 साल ज़िंदगी की लोगों की ज़िंदगी उन्होंने अजीरन बना रखी थी। कहीं भी उनकी कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं। हमने ऐसा जज कहीं नहीं देखा। अब देखें ये कुरान के नीचे हल्फ लेते हैं ये सारे के सारे, सबको पता है। अभी फिर हल्फ लेने आएंगे। एक कुरान पाक हमारे दिलों की इज़्ज़त है, सारी दुनिया की दिलों की इज़्ज़त है। कुरान पाक से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ माने नहीं रखती। अगर आप मुसलमान हैं, आप कुरान के नीचे हल्फ लेते हैं और इस हल्फ को आप गद्दारी में बदल देते हैं, तो आप कौन से मुसलमान हैं? ये मुसलमान नहीं है आप लोग। हम नहीं मानते ऐसे मुसलमान को जो कुरान को भी ना माने। अभी आप हल्फ उठाएंगे कुरान के नीचे और थोड़ी देर बाद आप इस हल्फ से मुनहरिफ हो जाएंगे, आप इस हल्फ को भी भूल जाएंगे। आपको बताइए पैसा आप कितने दिन खाएंगे? आपके बच्चों के आगे आएगा, आपके आगे आएगा, यही पैसा आपको खा जाएगा, सांप बनकर खा जाएगा। लेकिन आपको इस बातों का नहीं पता, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छे रहेंगे तो अच्छे रहें, अगर आप लोगों के साथ अच्छे रहेंगे तो अल्लाह भी आपके साथ हर तरह से भलाई करेगा, हर तरह से आपको अल्लाह ताला खुश रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।